वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करें। तो साथियों, आज हम भारत के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। भारत का क्षेत्रफल, भारत की जनसंख्या एवं भारत का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है। तो साथियों, हम देखेंगे भारत की स्थिति एवं भारत का विस्तार। सबसे पहले हम जानेंगे साथियों कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां स्थान है। भारत का विश्व में 7वें नंबर पर आता है भारत, जिसका भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अब इसके ट्रिक जान लेंगे कि जो क्षेत्रफल में 7 कौन कौन से। रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। तो रू से रूस, का से कनाडा, चीन से चीन, आ से अमेरिका, बा से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया, 7वां कौन है भारत से भारत। तो इसका क्या ट्रिक है, रुक चीन अब आ भारत। भारत का स्थान कौन सा है, 7वां स्थान है क्षेत्रफल के स्थान पे। सबसे पहला रूस, फिर कनाडा। जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है, भारत के उत्तर और दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर है, 2933 यानी 2933 किलोमीटर है। भारत का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है जो जनसंख्या। मतलब कहने का मतलब है कि जो संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल है वह भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है, भारत का क्षेत्रफल उसके अपेक्षा 2.42% है। उसके बाद अगर भारत की जनसंख्या देखी जाए तो वर्तमान में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या में कौन सा स्थान था, दूसरा, और क्षेत्रफल में 7वां। लेकिन अब जनगणना के अनुसार जैसे देखा जाए तो भारत जो है प्रथम स्थान पर जनसंख्या में पहुंच चुका है। उसके बाद जो संपूर्ण जनसंख्या है, संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत में है, 17.5% जनसंख्या है और क्षेत्रफल कितना है 2.42%। भारत की जो स्थलीय सीमा है, जिसमें जल वाली नहीं है, केवल स्थल की सीमा है 15,200 किलोमीटर, 15,200 ये स्थलीय सीमा की। भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई, जलीय भाग जैसे वहां गुजरात से शुरू होता है और यहां पश्चिम बंगाल तक आता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो वो लंबाई कितनी है 6100 किलोमीटर। अगर अंडमान निकोबार द्वीप जो द्वीप भी हैं जल के पास उनको भी जोड़ दिया जाए तो ये लंबाई कितनी हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। भारत की कुल जलीय लंबाई, कुल जलीय सीमा की लंबाई, जैसे इसमें मुख्य भूमि भी है, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप भी है। भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा किसके साथ बनती है, गुजरात राज्य के साथ। कौन से राज्य के साथ, गुजरात राज्य के साथ बनती है। और स्थलीय सीमा अगर पूछी जाए, अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा जो सबसे अधिक बनती है वो बांग्लादेश के साथ बनती है। किस देश के साथ, बांग्लादेश के। उसके बाद देखेंगे साथियों, भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा जलीय सीमा है। ठीक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, जैसा वहां से गुजरात से चालू करो तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, और उसके बाद जो अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, दमनवा द्वीप जो जल के पास आते हैं। अब भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा, भूमध्य रेखा, जैसे मान लो ये पृथ्वी है तो यहाँ पर बीच से भूमध्य रेखा खींची गई है जो कि 23.5 ऊपर क्या है, कर्क रेखा है, और 23.5 नीचे मकर रेखा। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया है। तो ये जो
लाइनें हैं इन्हें हम अक्षांश रेखाएं, लेटी हुई लाइनें हैं ना, तो इसे हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, इसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। लेटी हुई है मतलब लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। उसके बाद जो ये काल्पनिक रेखाएं ऐसे खींची गई हैं इन्हें हम देशांतर बोलते हैं, लैंगिट्यूड। जैसे उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है ये वाला, और ये यहाँ से दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? काल्पनिक रेखाओं को लैंगिट्यूड कहते हैं, इसे हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। उसके बाद भारत अगर पूछा जाए, उत्तरी गोलार्ध, भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में स्थित है, यानी भारत की स्थिति कहाँ है? लगभग यहाँ पे। तो साथियों, लगातार लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिंदगी में उजाला चाहिए तो खुद का दीपक जलाओ, दूसरे की मोमबत्ती के सहारे जिंदगी रोशन नहीं हुआ करती। नदी जब पहाड़ों को चीरते हुए निकलती है तो वह कभी नहीं पूछती कि समुद्र तक कितना दूर है, और वह अपना रास्ता चलते चलते समुद्र तक पहुंच जाती है। वैसे ही आप लोग धीरे धीरे करते करते प्रयास करिए, एक दिन सफलता जरूर आपके पास होगी। तो साथियों, हम भारत के विस्तार के बारे में पढ़ रहे थे। भारत के कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से राज्यों की सीमाएं टच करती हैं भारत को। तो साथियों देखेंगे, जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब भारत का मुख्य भाग 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 मिनट 6 अंश तक है, यानी उत्तरी अक्षांश कितना विस्तार है इसका? 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट, यह उत्तरी अक्षांश तक, मतलब उत्तरी अक्षांश का विस्तार है 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट तक। उसके बाद जो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। जो GMT है, ग्रीनविच माध्य टाइम है, जो ग्रीनविच माध्य टाइम के अनुसार भारत का मानक समय जो यही माना जाता है, यहीं से लिया गया है। इसी के आधार पर भारत का मानक समय का आकलन किया जाता है। जैसे एक देशांतर चलने में 4 मिनट का अंतर होता है, तो 15 देशांतर चलने में 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का अंतर हो जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे कि भारत के इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है। इलाहाबाद के नैनी के समीप से ही भारत का मानक समय माना जाता है। भारत की मानक रेखा ग्रीनविच माध्य टाइम से 5.5 घंटे, कितना टाइम? 5.5 घंटे। जैसे बताए ना, एक देशांतर रेखा 4 मिनट का अंतर, 15 देशांतर चलोगे तो 60 मिनट का, तो कितने घंटे का अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। उसके बाद देख आगे है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। अब 5 राज्य कौन हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हैं। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अब देखेंगे पूर्वी, जैसे उत्तरी एकदम अपना भारत का अगर उत्तरी पॉइंट पूछा जाए, उत्तर में क्या है? तो इंदिरा काल है, और दक्षिण में कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट है। यहाँ पर उत्तर में इंदिरा काल और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। पूरब में जो है किबिदु भी कहते हैं, वलांगू भी कहते हैं, यही स्थान है पूरब में, सबसे पूर्वी बिंदु। और सबसे पश्चिमी सरक्रीक जो गुजरात के पास। अब आगे का हम देखेंगे भारत के विस्तार के बारे में। तो जैसे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत के सीमावर्ती देश देख लें, 7 सीमावर्ती देश हैं। कितने? 7। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार हैं। ये 7 पड़ोसी देश हैं। अब भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। ये तो सीमावर्ती हो गए, ये 2 पड़ोसी पड़ते हैं, और इन्हीं सीमावर्ती में 2 और जोड़ दो, श्रीलंका और मालदीव, ये जल से संपर्क में है। उसके बाद भारत की सबसे लंबी जो सीमा है बांग्लादेश के साथ बनती है, 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर ये बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है भारत। उसके बाद अगर सबसे छोटी पूछी जाए तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा।
पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य कौन सा? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, एक केंद्र शासित प्रदेश है। बांग्लादेश से 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। और इसमें ध्यान देना कि नागालैंड और मणिपुर की सीमा नहीं लगती है बांग्लादेश से। अब आगे देखेंगे हम कि भूटान 4 राज्यों की सीमाएं को टच करता है भारत के, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अब म्यांमार देश को देख लेंगे, कौन सा देश? म्यांमार। म्यांमार भारत के 4 राज्यों की सीमाएं छूता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेपाल 5 राज्यों की टच करता है सीमाओं को, जैसे कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। चीन भी 5 राज्यों की सीमाओं को टच करता है, जैसे 5 राज्य कौन से? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये थे हमारे भारत का विस्तार कितना था, मानक समय कहाँ से लिया गया, और भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन से, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, किन किन राज्यों की सीमाएं किन किन देशों को टच करती हैं, इनसे 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो साथियों जरूर पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा इससे यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा, बाकी अपने किताब कापी पेन उठा करके जो भी किताबें कापी पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा पूरा। आपको ही मेहनत करने पड़ेगी अपने हिस्से का, दूसरा कोई मेहनत करने वाला नहीं आएगा, क्योंकि आपको जो भी सक्सेस, आप खुद से मोटिवेट होइए, आपको खुद से ज़्यादा कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको कामयाबी खुद पाना है तो संघर्ष भी आप ही को करना होगा, दूसरा नहीं आएगा। क्योंकि संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो मेहनत अगर आप करोगे, संघर्ष करोगे, उस समय आप अकेले मान के चलिए, और उसके बाद जब सफलता मिल जाएगी तब आपके साथ दुनिया के लोग जुड़ जाएंगे। जय